हस्तिनापुर के घने जंगलों में एक युवक अपने सपने का पीछा कर रहा था। उसका नाम था एकलव्य। एकलव्य एक निषाद यानी वनवासी था। उसका सपना था सबसे महान धनुर्धर बनना, लेकिन इसके लिए उसे चाहिए था एक अद्भुत गुरु, और वो गुरु थे द्रोणाचार्य। आखिर एक दिन उसने द्रोणाचार्य के समक्ष अपना प्रण रखा, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे ठुकरा दिया। मेरे पास तुम्हें सिखाने का समय नहीं है। दिल टूटा पर हौसला नहीं। द्रोणाचार्य ने अनजाने में कह दिया, अगर मुझ पर विश्वास है तो खुद को सिखाओ। बस यही वाक्य एकलव्य के जीवन का लक्ष्य बन गया। जंगल के एक कोने में उसने द्रोण की मूर्ति बनाई और उसी के समक्ष दिन रात धनुर्विद्या सीखने लगा। कुछ हफ्तों बाद एक दिन एक कुत्ते के भौंकने की आवाज ने उसकी साधना भंग कर दी। गुस्से में एकलव्य ने कुत्ते की ओर तीर चलाए, मगर ये क्या, तीर उसके मुंह में जाकर ऐसे अटक गए कि कुत्ता घायल भी नहीं हुआ, लेकिन भौंक नहीं पाया। यह अद्भुत कौशल देखकर पांडव चकित रह गए। अर्जुन ईर्ष्या से भर उठे। द्रोणाचार्य को दिखाते हुए बोले, गुरुदेव, आपने तो मुझे सबसे महान धनुर्धर बनाने का वादा किया था, लेकिन ये कौन है जो मुझसे भी श्रेष्ठ है? द्रोणाचार्य इस चुनौती को अनदेखा नहीं कर सकते थे। वे जंगल गए और वहां अपने ही पुतले के सामने खड़े एकलव्य से मिले। द्रोण ने पूछा, तुमने ये कला कहां से सीखी? एकलव्य ने विनम्रता से कहा, आपसे गुरुदेव, आपने मुझे प्रेरणा दी। पर द्रोणाचार्य को अपनी प्रतिज्ञा याद थी। वे बोले, अगर मैंने तुम्हें सिखाया है तो गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने सिर झुकाया, गुरुदेव जो चाहे मांग ले। द्रोण ने कहा, मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। एक पल के लिए भी बिना झिझके एकलव्य ने चाकू उठाया और अपना अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में रख दिया। अर्जुन इस घटना से हिल गए। द्रोणाचार्य ने शांत स्वर में कहा, यह सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी था। सबको धनुर्धर नहीं बनाया जा सकता। अब तुम ही सबसे बड़े धनुर्धर हो। लेकिन अर्जुन के मन में चुप्पी थी। सवाल थे, क्या यह सही था? क्या गुरुदेव द्रोणाचार्य ने सही किया, या समाज ने एक महान योद्धा को खो दिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।